हुण तुहाडे सामने बिला तखीर खिताब वास्ते जिस हस्ती मैं दावत देन लगा उस हस्ती ने तुहानूं अज बड़ा तोहफा पेश करना है। उस हस्ती का तार इको थोड़ी जी ना घटा दो, सिंगल आवाज की समझ ठीक होगी, थोड़ी जी इको घटा दो। मैं जिस हस्ती नूं खिताब वास्ते दावत देन लगा वो कोई मामूली हस्ती नहीं, बहुत अजीम हस्ती ने और उन्होंने तुहानूं अज इंशाअल्लाह गिफ्ट देना है। वो हस्ती कौन ने? उन्होंने एक तारफ तो यह वे कि वो सुल्तानुल मुनाज़िरीन रईसुल मुनाज़िरीन हजरत हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने शगिर्दे खास ने। मुनाज़िर इस्लाम तर्जुमान मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद अरशद साहब आफ जिलन हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने गुफ्तगू बड़ी कीमती भी होएगी, इंशाअल्लाह मालूमाती भी होएगी। उन्होंने खिताब मुदल्लल भी होएगा, मुनाजराना भी होएगा और इंशाअल्लाह बुजुर्गां दे नाल गुजरे हुए लम्हात और वाक़यात रोशनियाता वो भी इंशाअल्लाह साडे नाल शेयर करनगे। गुफ्तगू कीमती भी होएगी और इंशाअल्लाह साडे वास्ते गिफ्ट होएगी, साडे वास्ते एक नवी गुफ्तगू होएगी। मैं दावत खिताब देना मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद अरशद साहब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद अरशद साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, माशाअल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले हदीसिहि अजमाइन अल्लज़ीना तमस्सकू बिस्सुन्नति वल कुरानिल अज़ीम। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नास ला यालमून। मुख्तसर दो सलात तो बाद मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों भाइयों, ये स्टेज अहले हदीस है माशाअल्लाह और साड़ी अज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हकीकत ये है कि मुस्तफ़ा की शान हकीकत के अंदर समझी ही अहल हदीस ने। इस वास्ते कि दुनिया के तमाम मसालक दुनिया ते बने उन्हां दियां निस्बतां गैर नबियां वाल ने
ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਇਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ अल्लाह पाक ने दिता है जिब्राइल के जरिए हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते नाल। मैं एक अहले हदीस वकील हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो एक अलहदा बात है कि मैं 4-5 बीमारियां ले फिरना, शुगर का मरीज़ हाँ, ब्लड का मरीज़ हाँ और गैस का मरीज़ हाँ, गुर्दियां का मरीज़ हाँ, तो 3 वाल बंद हुए ने मेरे दिल के। तो साड़ियाँ दुआवां अगर शामिल हार रही जिस तरह अगे हैं दुआवां, तो मैं हस्पताल में 36 दिन रह के ते वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की तौफीक दे नाल मैं हुण जुमा भी पढ़ा रहा वां ते तर्जमा कुरान भी बच्चियां नूं भी बच्चियां नूं भी पढ़ा रहा। अहले हदीस दे मुतल्लक ये कहना कि ये गुस्ताखे रसूल ने या ये नबी नूं नहीं मानते या नबी नूं अपने जैसा समझते ने, हाशा व कल्ला। हाशा व कल्ला मस्जिद में बैठा और बावजू हाँ अल्लाह के घर के अंदर मैं ज़्यादा कसमां खान का कायल तो नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो कसम खान में गुनाह भी नहीं। मैं अल्लाह के घर के अंदर बह के बावजू हो के एडे बड़े मजमे के अंदर ये गल कहन वास्ते तैयार हाँ कि इस कायनात के अंदर सब तो ज़्यादा अगर अल्लाह के नबी की शान नू, अजमत नू, बुजुर्गी नू, अलुवत नू और आप दी अजमत नू जानते ने ते अहले हदीस जानते ने। माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये अहले हदीस पैगंबर के गुस्ताख होंगे तो मैनू इन्हां वाल आउण दी लोड़ काहदी सी। सोच समझ के आया, दलाइल वेख के आया और तहकीक करके आया, तो उस तो बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह 34 मुनाजरे कीते ने। हर मैदान में अल्लाह ने अहले हदीस नूं इज्जत दी। माशाअल्लाह डंका बनवाया। ए किताब मेरे सामने में ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, जिदे अंदर शक है ही कोई ना, ये अल्लाह की किताब है। मैं जदों मुनाजरा किया दिल के अंदर तहैया करके और अपने रब अगे दुआ करके कि अल्लाह अगर मुखालिफ कोलों कोई मैनू सही दलील मिल गई तो मैं उस बात को कबूल कर लाँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस दे ही दलाइल भारी रह, किसी मैदान के अंदर मुखालिफ के दलाइल साढ़े तो वजनी नहीं होए। मैं ये गल इस वास्ते कर रहा कि तमहीदी तौर पर मैं दस दियाँ कि भाई हक मिल जान तो बाद कभी भी किसी वाल ध्यान ना करो, उसकी बात वाल ध्यान करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते सन, ला तंजुरू इला मन काल वंजुरू इला मा काल। ये ना वेखो कहने वाला कौन है, और वेखो ये कहने वाला कहता की है पिया। मेरे तुसी बुजुर्ग हो, भाई हो, दोस्त हो, मावा भैन भी आईयां होणगियां, अपने भी सुन लैन ते बेगाने भी सुन लैन। जेड़ा ये कहना ना कि अहले हदीस अल्लाह के नबी की शान बयान नहीं करते, रब्बे काबा की कसम है जो शान ये बयान करते हैं इन्हां जैसी शान कोई समझते नहीं। इन्नल्लाह खलकल खल्क, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मखलूका बनाइया, फजअलनी फी खैरिहिम, तो मैनू उस मखलूक विचों पैदा किया जिहड़ी मखलूक दूसरिया सारिया मखलूकों विचों आला है। सुम्मा जअलहुमुल कबाइला, फिर अल्लाह ने हाँ सुम्मा जअल फिरकतैन,
फिर अल्लाह ने दो ग्रोह बनाए फजाअलनी फी खैरिहिम ते मैनू उस ग्रोह विचों पैदा किया जिहड़ा ग्रोह दूसरे ग्रोह नालों बेहतर है। सुम्मा जअलहुमुल कबाइला फिर कबीले बनाए फजाअलनी फी खैरिहिम ते मैनू उस कबीले विचों पैदा किया जिहड़ा कबीला दूसरे कबीलियां विचों बेहतर है। सुम्मा जअलहुम बुयूता फिर अल्लाह ने घर बनाए फजाअलनी फी खैरिहिम ते मैनू उस घर विचों पैदा किया जिहड़ा घर पूरी कायनात दे घरां विचों आला है। जिन्हां ने ये हदीस विच पढ़िया होवे ते नाले ये पढ़िया होवे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्नल्लाह अस्तफा कनाना मिन बुल्द इस्माइल कि अल्लाह ने बुल्द इस्माइल दे विचों कनाना वालियां नूं चुन लिया है। वस्तफा कुरैश मिन कनाना था और कनाना वालियां विचों कुरैशियां नूं चुन लिया है। वस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैशिन ते कुरैशियां विचों बनी हाशिम नूं चुन लिया है। फजाअलनी फी खैरिहिम ते मैनू उन्हां सारियां विचों वस्तफानी मिन बनी हाशिम विचों अल्लाह ने मैनू चुन लिया है। जिन्हें ये पढ़िया होवे वो पैगंबर का गुस्ताख हो सकता है। और शान तो उन्हें बयान करनी है जिहड़े पैगंबर नूं सारी कायनात तो आला समझते हैं, सारी कायनात तो अफजल और सारी कायनात तो बाला समझते हैं। तो जिन्हें मखलूक विचों किसी उम्मती वाल निस्बत कर ली उन्हें मेरे नबी का शान की समझा। मेरी बात पर गौर करना है। एक दफ़ा लाहौर के अंदर मुनाजरा सी और साड़ी तरफों मुनाजर सन उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल कादर साहब रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह। मैं उन्होंने कहा मुनाजरा होना है गुस्ताख कौन है, नबी का गुस्ताख कौन है। मैं क्या तमहीद इत्थों शुरू करनी है। असी बाकी मसाइल वाल भी जाएंगे लेकिन तमहीद इत्थों शुरू करनी है। और जिहड़ा कलमा नबी का पढ़े तो कुरान में ऐत होवे कि सोनिया नबी की शान में कि सोनिया असा ने तेनू सारी कायनात के लोगों वास्ते काफ़ी बना के भेजा है, खुशखबरियाँ सुनाने वाला और डरान वाला। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। इत्थों शुरू करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लोगों वास्ते काफ़ी बन के आए ने। तो फिर जेड़ा नबी नूं छड्ड के किसी उम्मती वाल निस्बत करता है, किसी उम्मती की तकलीद करता है, किसी उम्मती की बात मनता है, वो अल्लाह की कसम है मेरे नबी का शान समझने वाला नहीं हो सकता। मेरे नबी का शान की है ज़रा गौर ते कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो दे हाथ में तौरात दे वर्के वेखे, जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, लाल पीले हो गए, चेहरे का रंग मुतगैर और बड़े गुस्से के नाल हज़रत उमर वालों वेखन डे ने। हज़रत अबू बकर सदीक फरमाते ने सकलत का उम्मु का यब्नल खत्ताब उन्जुर इला वजह रसूलिल्लाह। और खताब दिया बेटिया तेरी माँ तेनू गुम पाए और मेरे नबी ने चेहरे वाल ते वेख। आप नाराज होने डे ने, तू तौरात दे वर्के पढ़न डे। हजरत उमर की फरमाते ने फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान हो जान, मेरा गुनाह की है, मैं गलती की कर बैठा, क्यों नाराज हो रहे हो। आपने फरमाया उमर की पढ़न डे ये जी तौरात दे वर्के मिले सन मैं वो वेखन डया। आपने फरमाया तौरात किहदे ते नाज़िल हुई है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी सन। जिब्राइल लैके तौरात आने वाला सच्चा और भेजन वाला अल्लाह वो भी सच्चा। सच्चे अल्लाह की किताब, सच्चे मूसा अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होने वाली किताब उसके बरके तौरात दे हज़रत उमर पढ़ रहे ने। हजूर फरमाते ने उमर किदे ते किताब नाज़िल हुई? फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ते। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू मूसा दी ते नाज़िल करदा किताब तौरात दे चंद बरके वेख के पढ़न दिया है। सुन ले ओ लोगों, फैसलाबाद वाले तुसी भी सुन लो। मेरी उम्र 67 साल हो गई है
यही ऐलान करते हैं कि साढ़े करीब तो होवो, सानू पूछो तो सही असी कौन हाँ और नबी पाक की शान ते अजमत ते बुजुर्गी किवें बयान कर रहे हैं। अल्लाह की कसम है साढ़े कोल ते खजाना ही आ जाके मुहम्मद रसूलुल्लाह ने, साढ़े कोल ते आ जाके खजाना ही मुहम्मद रसूलुल्लाह ने। माजा अला मन शम्मा तुरबत अहमदा अला शम्मा मुदज़्ज़मान गवालिया। वो अहले हदीस वो लोग ने जिन्होंने अल्लाह के नबी के कदमां की मिट्टी की खुशबू नूं एक दफ़ा सूंघ लिया, हुण इन्हां किसी होर फुल की खुशबू की जरूरत है। अंबिया फुल ने, सहाबा फुल ने, ताबईन फुल ने, तबा ताबईन फुल ने, आइम्मा दीन फुल ने, मुजतहिदीन फुल ने, मुहद्दिसीन फुल ने, औलिया फुल ने, अतकिया फुल ने, अस्किया फुल ने, उलमा फुल ने। इन्हां सारियां फुल्लां दियां खुशबूआं एक पासे, मेरे मुस्तफा दे पैरां दी मिट्टी दी खुशबू एक पासे। अल्लाह की कसम है पूरी कायनात मिल के भी मेरे नबी की अजमत ते शान नूं पा सकते। तेरे फैसलाबाद की एक गल सुनावा, हदीस की रोशनी में, हदीस की रोशनी में अल्लाह जिथे वो मर्दे कलंदर सत्ता है सईदुल फतह दी कबर नूं मुनव्वर फरमा। अल्लाह अपनियां रहमतां फरमा दे उस बंदे ते जिसने हदीस का तर्जमा करदे होया क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पलड़े दे एक छाबे में बिठाए गए तो दूसरे पासे तराजू दे एक बंदा बिठाया गया। जदों तराजू चुकया गया तो नबी पाक का वजन भारी हो गया। फिर उन्हें 10 बंदे बिठाए, 10 नाल भी अल्लाह के नबी फरमाते ने मेरा वजन भारा हो गया। फिर उन्हें 100 बंदा रखा एक पासे, फिर भी मेरा वजन भारी। फिर उन्होंने 1000 बंदा रखा, फिर भी मेरा वजन भारी। ता सारी दुनिया उन्हें एक पासे सुट्टी, हजूर फरमाते ने फिर भी मेरी तकड़ी ना उठी। तू क्या गुस्ताख है, तू क्या बेअदब, पर मैं सुनना की अकीदा रखना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने किया सी कल्लब तो मुशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा लम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन। लोगों मैं शर्क भी गया, गरब भी गया, शुमार भी गया, जनूब भी गया, मैं कायनात का चप्पा चप्पा फिर मारिया, लेकिन मैनू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल कोई बंदा नजर आए। ये तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की गल है ना। तो एक सहाबी पता की कहता है, सहाबी कहता माँ इन राय तो बोला समेत तो मिसले जो मैं अल्लाह के नबी नूं जिवें दा वेख्या ते सुनिया, इंज दा कोई ना वेख्या ते ना सुनिया। हाय हाय, ये किन्ने गल कही है? सहाबी ने। और जो अकीदा सहाबी दा ओही अकीदा वहाबी दा कि वहाबी कहता मशरक मगरब, मशरक मगरब, पूरब पश्चिम देख लवो जमाने सारे नू। अल्लाह की कसम है मेरा फैसला सुन लो। मैं एक वहाबी की प्या कहना, ना सुनिया ना डिठा हरगिज़, ना सुनिया ना डिठा हरगिज़, मिसल मुहम्मद कोई उसे नबी मुहम्मद ऊपर ख़त्म नबूवत होई। ना आया ते ना आया उसी अगों, और सच किसे फरमाया। ख़त्म रसूल मुहम्मद जैसा रुतबा किसे नहीं पाया। फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा पढ़ते सही ना, शान मुस्तफ़ा सुनना वाले हो। ये जरा जड़े मैं ए शेर पढ़े ने तो क्या है कि सहाबी ने ए लफज कहा, ओही वहाबी ने लफज कहा। सहाबी कहने वाला कौन है? हसान बिन साबित है।
ते वहाबी कहने वाला कौन है? मौलाना नूर हुसैन गुरजाखी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ये लोग कहते ने कि अहले हदीस गुस्ताख ने, की करिए, किधर जाइए? फरमाया कहने वाले कहते रहन वाओ वाल कल बिला युज़लिमुल बदर। और जो कोई मर्जी पिया कवे नबी पाक नूं थोड़ा कुछ किया गया। कोई कहता साबी है, कोई कहता मजनून है, कोई कहता शायर है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करना छड़ दिता सी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम है मुकम्मल दीन सानू दिता है, मुकम्मल दीन। आप रहनुमा भी कामल ने ते आप दी तालीम भी मुकम्मल ते कामल है। जेड़ा बंदा पैगंबर नू कामल रहनुमा नहीं समझदा, आप दी तालीम नू ना मुकम्मल समझदा है, वो नबी दी शान नू की जानदा है? और नबी पाक दी शान वो जानते ने जेड़े पैगंबर नू अपना रहनुमा समझते हैं। मैं गल कर रहा सा ना कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उत्ते नाजल करदा किताब तौरात ओदे वर्के हज़रत उमर पढ़ रहे ने। नबी अलैहिस्सलाम देख के गुस्से होए ने। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा उमर की पढ़न रहा जी? तौरात दे वर्के मिले सन। फरमाया ये तो तौरात दे वर्के ने ना। लो बादा अलकुम मा लो बादा अलकुम मूसा मा वसियाहु इल्ला इत्तिबाई। ओए कदी अज मूसा दुनिया ते जिंदा हो के आ जाए तो उसनों भी उस वक्त तक चारा कार नहीं जिन्ना चर मेरी पैरवी ना कर लो। तुसी आप ही फैसला कर लो खां, और तुसी आप ही फैसला कर लो खां। ए मजलिस खासाया मांदी और जिथे नीवी पा लई नबियां ने केड़ी रह गई बात गुलामां दी। जरा सुनो दे सही। और जिथे नीवी पा लई नबियां ने केड़ी रह गई गल इमामां दी। नबियां नूं पुछया जा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। ये आलम अरवा के अंदर अल्लाह ने सारे नबियों को जमा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके मुहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबी उत्थे जमा ने। अल्लाह फरमाते ने मेरे नबियो अज मेरे नाल गल ते करो ना। अल्लाह जी की हुक्म है? फरमाया तुसी सारे जेड़े नबी हो मैं नबूवतां नाल सरफराजांगा, तुहानू रिसालतां देंगा। लोग तुहाडा कलमा पढ़नगे, लोग तुहाडे ताबेदार होणगे, ते फिर मेरा नबी आ जाएगा आखिर ते मुहम्मद सुम्मत राखी वास्ते हुंदा तुहाडे सारियां तो बाद मेरा नबी आएगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर ये कहोगे कि जी ये नबी है तो असीं भी नबी हैं ना, जे ये नबी है तो असीं भी नबी हैं ना। या फिर अपनियां नबूवतां रसालतां एक पासे रख के ते मेरे नबी दे मगर लग जाओगे। तो सारे नबियां की किया सी अकरारना। अल्लाह असीं इकरार करने इस बात का कि असीं अपनी नबूवतां का ख्याल ना करांगे। जो तेरा नबी आखिरी आ जाएगा ना असीं अपनी नबूवतां रसालतां एक पासे रख के तेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह दे मगर लग जाएंगे। और जिथे नीवी पा लई नबियां ने केड़ी रह गई गल इमामां दी। आमन हदीस कुरान दी तू तेनू अजमत मिले सलामां दी। कदी कुरान हदीस के नेड़े ते आवे, कदी कुरान हदीस पढ़ते सही। ओए फलाने ने यह किया, फलाने ने यह किया, फलाने ने यह किया, फलाने ने यह किया। साडे कोलों पुछ ये सारे फलाने जिन्ने ने इज्जत वाले ने अहले हदीस सहाबा की इज्जत करते, ताबईन की इज्जत करते, तबा ताबईन की इज्जत करते, इमामा ने दीन की इज्जत करते, मुहद्दिसीन की इज्जत करते, औलिया दी, अतकिया दी, असफिया दी, उलमा दी, बुलगा दी और फुसहा दी इज्जत करते ने। लेकिन दीन के मामले के अंदर जिथे मेरे नबी की गल आ जाएगी उत्थे नबी की गल मनणगे इंशाअल्लाह। असी सब की इज्जत करने हैं। लेकिन
ਹਾਏ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। कुरान ने उन्होंने होमुल मुत्तकून किया है, होमुल मुहतदून किया है, होमुल राशिदून किया है, उलाए का हिजबुल्लाह किया है। वो अल्लाह की जमात ने नबी दे सहाबा तू की जाने मेरे को आके पूछते सही मैं नबी दे सहाबा नू की जानना। अल्लाह की कसम है मेरे नबी दे ओ सहाबी भी ने जिन्हां दे जनाज़ियां नू आके कंधे आसमानी नूरानी फरिश्ते ने। सुभान अल्लाह। मेरे नबी दे ओ सहाबी भी ने जिन्हां दे जनाज़ियां नू आके कंधे फरिश्ते देंदे ने, वो भी ने जिन्हां दा जनाजा पढ़ने वास्ते आसमान तो नूरानी फरिश्ते नाज़िल हुंदे ने। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सहाबी का जनाजा जा रहा है, चार पई बड़ी हौली है और किसी ने गल कर दी कि ये जरा साद बिन मुआज है ना, ये चार पई बड़ी हौली है, मालूम होंदा कि इन्हें कोई गुनाह ऐसे किए हैं। गल मेरे नबी को पहुँच गई। आपने फरमाया इहतज़्ज़तिल अर्श, फरमाया आपने ज़बाना बंद कर लो, अल्लाह के रसूल की चार पाई हौली क्यों है? फरमाया इहतज़्ज़तिल अर्श बिमौत साद इब्न मुआज़, मेरा साद बिन मुआज़ वो बंदा है और जिसने मौत ते रब दा अर्श भी हिल गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल पर चार पाई का भार क्यों नहीं, वजन क्यों नहीं? आपने फरमाया तहमिलुहुल मलाइका, और फरिश्तियाँ ने आके कंधा दिता है। मैं उन्हें सहाबा का इनकार कर सकना? उन्हें सहाबा का इनकार कर सकना? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक जनाजे में मेरे नबी दे सहाबी दे जनाजे में अल्लाह के नबी पब्बा भार चल रहे हैं, पब्बा भार अड्डियाँ चुक चुक के चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल की वजह पब्बा भार क्यों चल रहे हो? फरमाया इस मेरे सहाबी दे जनाजे दे नाल आसमान तो इन्ने फरिश्ते आए हुए ने कि मेरा पैर रखन नूं जगह नहीं भी मिलती। असीं किवें इनकार करिए? वो सहाबी कौन सन? उन्होंने पता करनी, साढ़े को पता कर। एक तलहा नामी सहाबी मेरे नबी दे कोल आया, आके कहता अल्लाह के रसूल हुक्म फरमाओ। फरमाया कि जी कोई हुक्म फरमाओ। फरमाया जो हुक्म मैं कहांगा मनेगा? जी मनागा। फरमाया जा अपने बाप नूं कतल कर जा। एक कोई सौखी गल नहीं, बाप नूं कतल करना। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा बेटा अब्दुर्रहमान कहंदा अब्बा जी जंगे बदर दे विच तुसीं 3 वारी मेरी तलवार की गद में आए सो तो मैं बाप समझ के तुहानूं मुआफ़ कर दिता। हज़रत अबू बकर सदीक की फरमांदे ने बेटा ठीक है तू मैनू मुआफ़ कर दिता होगा, 3 वारी मैं तेरी तलवार की जद में आया, कभी एक बारी मेरी तलवार की जद में आ जाता मैं तेनू मुआफ ना करता बल्कि तेरा सिर ला के मुहम्मद दियां जुत्तियां में रख देता। ओ सन सहाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तलहा जा अपने बाप नू कतल करके आ। हज़रत तलहा तेजी नाल उठे चले जा रहे ने। मेरे नबी ने सहाबा वाल वेख के मुस्कुरा के फरमाया इन्हें मुड़ना कोई नहीं। आवाज़ दी आपने फरमाया तलहा वापस आ। वापस आए। जी हजरत हुक्म। फरमाया मुहम्मद जोड़न वास्ते आया, मुहम्मद तोड़न वास्ते नहीं आया। सल्लल्लाहु। मैं रेत दे ज़र्रात नालों ज़्यादा, आसमान दे तारियां नालों ज़्यादा, पानी दे कतरात नालों ज़्यादा, दरख्तां दे पत्तरां नालों ज़्यादा उस नबी ते दुरूद सलाम क्यों ना पढ़ा जिस नबी ने साडी रहनुमाई की थी। तू आना गुस्ताख ने ते मैं ते आना दिल करदा ऐ मर जावां, दिल करदा ऐ मर जावां जिस दिन दा ऐ सुनिया ऐ, दिल करदा ऐ मर जावां जिस दिन दा ऐ सुनिया ऐ। बिच हशर दे आका ने सानू गल नाल लाना ऐ। यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम,
ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਨਫੀ ਇੱਧਰ, ਸ਼ਾਫੀ ਇੱਧਰ, ਮਾਲਕੀ ਇੱਧਰ, ਹੰਬਲੀ ਉੱਧਰ, ਕਾਦਰੀ ਉੱਧਰ, ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਉੱਧਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਾ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते नहीं हाजा शरफ ले असहाबिल हदीस भी अन्ना इमामुहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले हदीस के वास्ते यही शर्फ काफ़ी है कि इन्हां दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह ने। साडे किसी जवान नूं, किसी बुढ़े नूं, किसी बच्चे नूं, साडी किसी मां नूं, भैन नूं पुछ के ते वेख तुहाडा इमाम किहड़ा है? असीं कहांगे मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुहाडा पेशवा कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुहाडा मुता कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुहाडा रहनुमा कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। असीं ते दिन रात अपने नबी ते दरूदो सलाम पढ़ने और कहने सोनिया जो हुक्म करोगे साडी गर्दन उत्थे ही झुक जाएगी। असीं तुहाडी गल मनण वास्ते तैयार हाँ। मैनू ना यह रुका आया जी तुहाडा सईद असद साहब नाल कोई किसी वेले मुलाकात भी हुई है। हाँ, मौलाना सईद अहमद साहब नाल मुलाकात हुई है। मैं उन्होंने मदरसे में गया वहाँ। वो मैनू नहीं सन जानते, मैं उन्होंने नहीं सन जानता। वो मैनू नहीं सन जानते तो मैं उन्होंने नहीं सन जानता। जाके वो लाइब्रेरी के नाल अगे एक जरा मुबारक सी उत्थे बैठे सन कल्ले। मैं जाके अलैग सलैग करके बह गया। मैं क्या जी मैं गुजरा वाले आया तो इस वास्ते कि साढ़े रिश्तेदार ने गैर मुकल्लद जिन्होंने वहाबी कहा जाता है तो कभी रिश्तेदारां दे विच बैठिया खलोतिया ये मैं जी गल कर लगा ए अल्लाह की किताब मेरे सामने मेरे हाथ में जी गल हुई मैं वो दसा। मैं क्या जी साढ़े रिश्तेदार ने खुशियां गमियां के मौका ते असीं इकट्ठे हुन्ने आ ते वो सानूं कहंदे ने तुसीं अहले सुन्नत नहीं तो असी कहने क्यों नहीं असी तो अहले सुन्नत हाँ। वो आते ने तुसी नहीं अहले सुन्नत असी हाँ। जे उन्हें पूछिए भी क्यों असी अहले सुन्नत नहीं, वो कहते हैं जी तुसी सुन्नत नबवी ते अमल नहीं करते। तो जो तुहाडा पैगंबर की सुन्नत ते अमल ही नहीं है तुसी अहले सुन्नत काहदे? वो कहते हैं कि मसलन असी केड़ा पैगंबर की सुन्नत का इनकार करने किनू नहीं मानते। मैं आख्या जी रफाई दैन की गल हुई है कई दफ़ा तो वो कहते हैं ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है तो अल्लाह के नबी ने हमेशा की है। इस वास्ते तुसी ये उत्ते अमल नहीं करते तो तुसी अहले सुन्नत काहदे? अगों हजरत ने फरमाया कि तुसी उन्होंने पूछो कि क्या अल्लाह के नबी ने रफाई दैन हमेशा की है तो वफात की है? मैं क्या जी पूछया वो आते ने कि वो हदीस के अगे लफज ये होन कि आपने हमेशा की है तो हदीस मननी है। वो तो फिर होर बड़ियां सुनता ने जिन्हों के अगे ये नहीं लिखा कि यह काम अल्लाह के नबी ने हमेशा किया है तो क्या फिर वो सुनता भी असीं छड्ड दईए? नहीं नहीं नहीं, तुसीं उन्होंने पूछो क्या रफा दैन करन दा अल्लाह के नबी ने हुक्म दिता है? मैं कहा जी ये भी सवाल किया है, ये भी सवाल किया है। वो कहते ने कि क्या तुसी हुक्मी सुन्नत मानते हो, फेली सुन्नत नहीं मानते? सुन्नत दियां तीन किस्मां ने, कौली, फेली, तकरीरी। आपने फरमाया होवे, आपने कीता होवे, आपके सामने होया होवे ते आपने मना ना कीता होवे, ये तीन किस्म की सुन्नत है। तो क्या तुसी फेली सुन्नत नहीं मानते? कह लगे ये गल छड्डो, तुसी इन्हां नाल गल ही ना करिया। ये गल उन्हें क्यों कही कि इन्हां नाल गल ही ना करिया करो? इस वास्ते कि इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं इस मामले दे अंदर। अल्लाह की कसम है, ऐ मैं अल्लाह का कुरान हथ विच फड़ के कसम खा के कहन वास्ते तैयार हाँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने रकू जान लग्या, रकू तो सिर उठान लग्या सारी जिंदगी रफा यदैन कीता। आपने एक भी नमाज ऐसी नहीं पढ़ी, किसी सही सरी मरफू गैर मजरू हदीस में नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी होवे, रकू किया होवे ते रकू जान लग्या, रकू तो सिर उठान लग्या, रफा यदैन ना किया होवे।
और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। मैं एक मुनाजरे में पेश किया है, मैं क्या बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो मेरे नबी की वफात तो बाद नमाज पढ़ते ने, नमाज के विच रफा दैन रुकू जान लग्या, रुकू तो सिर उठान लग्या और नमाज नीतन लग्या तो 2 रकातां पढ़ के तीसरी रकत की वारी उदा उठन लग्या। आपने रफा दैन किया और रफा दैन करके कदों नबी पाक की वफात तो क्या बयान करने वाला कौन है? नाफे। नाफे ताबी है, सहाबी नहीं। और ताबी जदों बात करता है जिन्हें अल्लाह के नबी नूं नहीं वेख्या, सहाबी नूं वेख्या ते सहाबी अमल करके बाद में कहे जी ये अल्लाह के नबी इंज ही करते सन, ओदा माना हुंदा कि अल्लाह के नबी ने हमेशा इस तरह किया है। अल्लाह के नबी ने हमेशा इस तरह किया है। मालिक बिन हवैरस जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी सल्लू कमार है तो मुँह नहीं सल्ली। मालिक अपने बच्चों में जा रहे हो, भैन भरावां को जा रहे हो, अपने इलाके में जा रहे हो तो नमाज इंज पढ़िया जे जिवें मैनू नमाज पढ़ दिया वेख। ओ मालिक बिन हवैरस नबी अलैहिस्सलाम दी वफात तो बाद नमाज पढ़ रहे ने। हवाला बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 102 नमाज पढ़ रहे ने। नमाज के अंदर नमाज नीतन लगिया, रुकू जान लगिया, रुकू तो सिर उठान लगिया, रफा यदैन कर रहे ने। और उन्होंने शागिर्द अबू कलाबा जो 15 सहाबियां दे शागिर्द ने वो फरमाते ने मालिक बिन हवैरस ने कहा कि जिवें मैं नमाज पढ़ी है इस तरह मेरा नबी पढ़दा हुंदा सी। जिवें मैं नमाज पढ़ी है मेरा नबी नमाज इंज पढ़ता सी। जदों सहाबी रसूल पैगंबर की वफात तो बाद एक कम करता है, कम करके कहता मेरे नबी ने किया, अल्लाह की कसम ओदा माना हुंदा कि आपने हमेशा किया। और जिहड़ी हजरत सालम वाली रवायत है जोहरी वाली, वो मुतल्लिक एक हनफी बुजुर्ग लिखते हैं कि जिस हदीस की सनद विच जोहरी सालिम अब्दुल्ला बिन उमर आ जान, जोहरी सालिम अब्दुल्ला बिन उमर आ जान, वो हदीस सारिया हदीसां विचों उम्दा तरीन हुंदी है। वो सनद उस हदीस की सनद पूरी कायनात के हदीसां दियां सनदां विचों उम्दा तरीन हुंदी है। और जिहड़ी मैं हदीस बयान की है अल्लाह की कसम है इहदे विच जोहरी भी है, सालम भी, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जिहड़ी हदीस है ना, इनू अहनाफ ने भी तस्लीम किया है एक मुकाम पर। किताब केड़ी है? नस्बुर राया। वो लिखते हैं कि नमाज नीतन लग्या नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा रफा ईदान किया है। नमाज नीतन लग्या बाब की बनिया कि नमाज नीतन लग्या नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा रफा ईदान किया है। तो जदों अगे हदीस लियादी है वो बुखारी शरीफ वाली, तो वो है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज नीतन लग्या भी रुकू जान लग्या भी तो रुकू सिर उठान लग्या भी रफा ईदान किया। जो हवाला ही बुखारी का कि वह हदीस फिर केड़ी हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज नीतन लग्या भी रफा ईदान किया तो हमेशा किया, रुकू जान लग्या भी किया तो हमेशा किया, रुकू तो सिर उठान लग्या किया तो हमेशा किया। और इस वास्ते एक हनफी बुजुर्ग लिखते हैं इन्नर रफ़ा मुतवातिरुन इस्नादम व अमलन लम युनसख फीह वला हरफ मिनहु। और लोगों रफ़ा यदैन दा एक हरफ भी मनसूख नहीं, रफ़ा यदैन दा एक कोना एक हरफ भी मनसूख नहीं। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर वो फरमाते हैं कि मैं मदीने गया तो चेचा नबी पाक की नमाज वेखण वास्ते। उत्थे मैं वेख्या सर्दियों का मौसम सी, सहाबा कराम कुछ कपड़ियां दे विचों रफा ईदान करदे, कपड़ियां दे विचों ही ते कई कपड़ियां विचों हाथ बाहर कढ़ के ते रफा ईदान करदे। तो इस हदीस के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने फरमाते ने कि ये साबित हो गया, ये बात साबित हो गई है कि नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा विचों एक भी सहाबी ऐसा मसलक हक मसलक अहले हदीस मुबल्लिग इस्लाम मुनाज़िर इस्लाम मौलाना अब्दुल्ला नसार साहब
लम यसबुत अन अहदिम मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ला यरफउ यदे नबी पाक दे एक भी सहाबी कोलों ये साबित नहीं कि रफा यदैन ना करते हों। यारो इस हदीस का इस्तेमाल इमाम बुखारी ने क्यों किया? इस वास्ते कि जेड़े सहाबी वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह तआला अन्हो ये फरमाते ने पे कि बाद सहाबा कपड़ियां दे विचों ही रफा यदैन कर दे, बाद कपड़ियां विचों बाहर हाथ कढ़ के फिर रफा यदैन कर दे। वो ये भी तो बयान करते सन कर सकते सन ना कि बाद नहीं सन करते। उन्होंने सारे सहाबा का जिक्र किया कि कुछ हथ बाहर कढ़ के कपड़ियां विचों रफा यदैन करते तो बाद कपड़ियां दे विच रफा यदैन करते। फरमाने सुन मालूम होंदा इमाम बुखारी फरमाते ने मालूम होंदा कि एक भी ऐसा नहीं जिहड़ा रफा यदैन ना करता होए। और मैं दुनिया जहां दे उन्हां मुकल्लिदीन नू जो अल्लाह दे नबी दी सुन्नत का इनकार करते ने चैलेंजन ये बात कहांगा कि खुदा दे वास्ते एक हदीस ऐसी दिखा दियो जिदे विच रुकू दा जिक्र होवे कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जान लगिया रुकू तो सिर उठान लगिया रफा यदैन नहीं कीता या मना कीता होवे। एक हदीस दिखा देना तुहाडा काम है और रफा यदैन छड़ देना मेरा काम है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के हक मसला कहले हदीस, मैं हदीस के दो असूल। मैं अपने खानदान में सब तो पहला अहले हदीस हाँ। एक हदीस सिर्फ एक, बल्कि पसरूर के मनाजरे में मौलाना अमीन उकाड़वी साहब सामने तुसी वीडियो वेखो। इस तरह मैं अपना दामन फैला के कहा कि हज़रत जी मैं ऐसे मसले रफा यदैन नूं वेख के ते अहल हदीस होया वां। मेरे समझाने वास्ते अलामा कैमुद्दीन मुल्तान विचों आए, मेरे समझाने वास्ते काजी समतुल्ला साहब किला दार सिंह तो आए, मेरे समझाने वास्ते काजी शमसुद्दीन साहब गुजरांवाले वाले जेड़े कि मदरसा देवबंद के उस्ताद सन वो आए, मेरे समझाने वास्ते मौलाना नूर अहमद हाफसाबादी आए। मेरे खानदान सारे देवबंदी अकीदे दे, मेरे ताया जी वो लंबड़दार सन पिंड दे और वो अमृतसर तो पढ़ के आए सन देवबंदी अकीदे दे और उन्होंने सानू पढ़ाया भी देवबंदियां दे कोल। लेकिन मैं इस मसले ते अहले हदीस होया खुदा वास्ते रात का टाइम है एक हदीस विखा दियो कि अल्लाह के नबी ने रफा यदैन छड़ दिता सी या मना कर दिता सी। रुकू दा लफ्ज़ होवे ते मैं कबूल करने वास्ते तैयार हाँ, मेरे ते नेकी करो और मैनू तुसी एक ही हदीस विखा दियो। 2-2.5 घंटे का मुनाज़रा चंगी तरह वेखो तो सुनो उस बेचारे का की हाल होया। यह किताब अल्लाह की मेरे सामने पई है, जुत्तियां छड़ के नसिया मगरों मौलवी आशिक साहब वो जुत्तियां लैके गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहर कैफ एक ज़िमनी बात आ गई, मैं रफा यदैन करदा क्यों हाँ? मेरे बाप ने की है, मेरे दादा जी ने की है, मेरे परदादे ने की है, मेरे नाने ने परनाने ने की है, मेरे उस्ताद ने की है, दादे उस्ताद ने की है, परदादे उस्ताद ने की है। क्या मैं इस वास्ते करना? किसी इमाम ने की है, किसी वलीउल्लाह ने की है। हालांकि बड़े बड़े औलिया ने रफा यदैन करने वाले, बड़े बड़े आइम्मा दीन ने रफा यदैन करने वाले, सारे सहाबा रफा यदैन करने वाले, लेकिन मैं रफा यदैन इस वास्ते करना कि मेरे नबी ने की थी। एक कमज़ोर की रवायत बयान करा, कमज़ोर की रवायत है, मजबूत नहीं एडी। वो की है कि हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का झगड़ा हो गया, बच्चे सन आपस में खै बखै थोड़ी बहुती हो गई तो हज़रत इमाम हसन ने कहा अब्दुल्ला मेरे नाल गल करना है, और तेरा तो बाप मेरे नाना जी का गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना जी का गुलाम है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए, घर चले गए, जाके कहा अब्बा जी मैनू हसन ने यह गल कही है। फरमाते चल कोई गल नहीं, पुछ लेने। जाके आए काशाना अली ते दरवाज़ा खटखटाया
इमाम हसन बाहर आए, हज़रत उमर पूछते ने बेटा अब्दुल्ला ने की किया जी? कह लगे जी मैं कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं फिर भी की गल हुई है? ये मैं ये गल इनू कही है कि तेरा बाप मेरे नाना जी का गुलाम है। कह लगे एक बारी फिर कवे ना कि वली का पुत्र सी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। फरमान लगे जी एक बारी फिर कहो, उन्हें फिर कह दिता, एक बारी फिर कह दिता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दियां अखां दे विचों आंसू जारी हो गए। आप फरमाते ने अल्लाह तेरा शुक्र है, क़यामत का दिन होएगा, सारी कायनात तेरे दरबार में आएगी, एक एक को हिसाब किताब होएगा। जदों मैं उमर जावांगा तेरे दरबार के अंदर, तू मैनू पूछेगा उमर की करके आया दुनिया ते? मैं कहांगा अल्लाह मैं तेरे नबी की गुलामी करके आया। तो दलील पेश की जाएगी, मैं नबी के घर नूं पेश करांगा। अल्लाह की कसम है लोगो, क़यामत का दिन होएगा, क़यामत का दिन होएगा। कोई किसी के पीछे होएगा, कोई किसी के पीछे होएगा, कोई किसी को मनन वाला, कोई किसी को मनन वाला, लेकिन अहले हदीस होणगे एक क़यामत वाले दिन अपने नबी के पीछे होणगे। क्यों? असी पता कि इको ही चीज़ जानने, इको ही चीज़ की दरवाज़ा खटखटाया गया अंसारी सिहाबी का, चौधरी सिहाबी का। और दरवाज़ा खटखटाया गया तो घर वाला बाहर आया, वेखदा कि काले जिहे रंग का एक गुलाम बंदा वो सिहाबी के दरवाजे ते वे। हाँ जी की हुक्म है, किधर आए हो? कह लगा जी मैनू नबी पाक ने भेजा है। की हुक्म है जी? नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है और क्या सी क्यों उधर जा? फिर भी किस वास्ते? जी अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया। सोचे पै गया ये काले जिहे रंग का गुलाम आदमी, पल्ले दे कुछ भी नहीं, तो ये मेरे को मेरी बच्ची का रिश्ता मंगता है। अल्लाह के नबी ने पता नहीं किवें दी तकसीम की है, किवें दी वंड की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीवी आ गई, की गल जे? वो अपनी बीवी नूं गल दसदा है, मसला है। वो भी सोचे पै गई की करिए, की जवाब देइए। बेटी आंदी है अम्मी की गल है? तो अम्मी ने कहा कि बेटा यह मसला है, यह मसला है। तो बेटी ने पता की किया, बस करनी अम्मा गल्लां सारियां ही जान दे, ए काले ते गोरे नहीं हो कम ईमान दे। बस करनी अम्मा गल्लां सारियां ही जान दे, ए काले ते गोरे नहीं हो कम ईमान दे। असी हुक्म दे बदे होया, असी हुक्म दे बदे होया, नबी सुल्तान दे उधर कोई लियोना ऐसा नहीं। अल्लाह की कसम है लोगो, असी रफाजदान करने ते पैगंबर की सुन्नत समझ के हज सीने ते बनने ते नबी का हुक्म समझ के इमाम दे मगर फातिहा पढ़ने ते नबी का हुक्म समझ के। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम ना कीते हुंदे, फरमाया ना हुंदा, मैं कभी भी इस चीज़ के नेड़े ना जाता। क्योंकि हजरत उमर ने फरमाया सी, ओए हजरे असवद तेन मैं इस वास्ते नहीं चुमन लगा कि तू कोई नफे नुकसान का मालक है, मैं इस वास्ते चुम रहा कि मेरे नबी ने तेनू चुमया है, तेरे मेरे नबी ने तेनू चुमया, मैं इस वास्ते चुम रहा। मैं ये अमल करना इस वास्ते करना कि मेरे नबी ने ये अमाल किए ने, मगर ना ये कहना कि वेखो जी इन्हों अगर मुहब्बत होवे झंडियाँ क्यों नहीं लाते 12 रबीउल अव्वल नूं, जुलूस क्यों नहीं कढ़ते 12 रबीउल अव्वल नूं, खीरा क्यों नहीं खाते 12 रबीउल अव्वल नूं। और यार तेनू ये चीज़ां मुबारक, पर मैनू फातिमा ज़हरा दे आंसू नज़र आउंदे ने। इस जिहड़ी रो के कह रही है सुब्बत अलैया मुसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिन्न लयालिया। अज मेरे ते मुसीबतां दे ओ पहाड़ डिग पे ने कि अगर ये पहाड़ दिनां ते पैंदे ते दिन रातां बन जाते। मैनू फातिमा ज़हरा नज़र आ रही ने, मैनू हसन हुसैन रोंदे नज़र आ रहे ने, मैनू अबू बकर सदीक तो लैके बिलाल तक के सहाबा रोंदे नज़र आ रहे ने। इस दिन 12 रबीउल अव्वल नूं यार जरा गौर ते कर, ये मेरे पैगंबर की वफात का दिन है, आप दी विलादत 9 रबीउल अव्वल नूं है, तो तेरा इमाम ते लिख रहा है 8 रबीउल अव्वल नूं है।
तेरा इमाम तो लिखता 8 रबीउल अव्वल में फतावा रज़विया पढ़ के वेख लै तो फिर सानू कहना गुस्ताख अल्लाह मुआफ़ फरमाए असी अल्लाह के नबी के ताबेदार हाँ और अल्लाह की कसम खा के कहने कि अल्लाह के नबी जैसा शान असी किसी का भी नहीं समझते। पूरी कायनात एक पासे मेरा नबी एक पासे कि अल्लाह फरमाते ने फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अब हाजिर मैंने जदों कुरान में पढ़ लिया है मा काना लिल मोमिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन यकून लहुमुल खियरा। जदों मैं कुरान में आयतां पढ़ना मेरे मुस्तफा की शान सामने आ जाती है और ऐलान करके कहने लोगो इज्जत सारियां दियां करो पर गल मुस्तफा दी मनो गल मुकाओ ते मुस्तफा ते मुकाओ। हैं जी अदी दी बेटी ने कहा सी ना अदी दी बेटी ने जदों अदी दी बेटी नूं सहाबा पकड़ के लै गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल रही कुछ दिन आखिर नबी अलैहिस्सलाम को जाके मुसलमान हो गई। कहन लगे नबी अलैहिस्सलाम के तेरा की ख्याल है वापस जाना ही कि इत्थे रहना ही। कहन लगी जी मैं भाई को जाना चाहनी हाँ। मेरे नबी ने सहाबा भेजे जिदे विच वडेरे भी सन जिदे विच जवान भी सन और नबी अलैहिस्सलाम दे हुक्म दे नाल उस बीबी नूं बाइज्जत तरीके दे नाल अदी दे कोल लैके गए ने। अदी ने पुछया अपनी भैन नूं कैफा वजदते मुहम्मदम व असहाबा कहते ने ना अल मरो यकीस वाला नफ्स ही दूसरा बंदा एक बंदा दूसरे नू अपने ते कियास करता है। वो समझते सन असी चोर हाँ असी जानी हाँ असी शराबी हाँ असी बदकमाश हाँ दुनिया दी बुराइयां कुफार के अंदर पाइया जांदियां ने। शायद मुहम्मद रसूलुल्लाह भी ऐसा होएगा या उन्होंने सहाबा भी ऐसे होंगे नऊज़ बिल्लाह। इस वास्ते पूछता है कैफा वजदते मुहम्मदम व असहाबा तूने मुहम्मद ते मुहम्मद के साथियों को किवें दा पाया। ते भैन कहती मेरे वीर तू तो टुर गया सा माँ जाया तू तो टुर गया सा पर अल्लाह की कसम में जो मैं इन्हों वेख्या किसी विच भी नहीं वेख्या जो मैं इन्हों वेख्या किसी विच भी नहीं वेख्या। वो हैरान हो के कहन लगी कि जो मेरी इज्जत मुहम्मद के साथियों ने की है वो तू नहीं वेख सकिया। मैनू ये तो बड़े इज्जत वाले नजर आए ने। हैरान हो के कि देखो राज पहाड़ भी आए होंगे रास्ते में ओले भी आए होंगे रास्ते में चटियल मैदान भी आया होगा पता नहीं मेरी भैन की इज्जत महफूज रही होगी। तो उन्हें पूछया तो भैन ने सफाइयाँ दित्तियां। हैरान हो के सहाबा वाल वेखदा तो भैन की आंदी है भैन कहती है सुन वे वीरा मेरे माँ प्यो जाया जेड़े नाल मेरे नहीं आए पैरी जुतियां टुटियां होइयां जिन्ना टाट गलां विच पाए लै गए सी मैनू ते लै आई नी मैनू एडे नी भोले पाले अख चुक के इन्ना जरा नहीं तकिया एडे नी कर्मां वाले। तो जो अदी फिर इधर वेंदा ना पिया नौजवानों वाल सहाबा वाल तो भैन कहती है कि वे ना इन्हां दे वल तू वेख इन्हां दा चाला। फैसलाबाद वालियो शेर सुनाना मकसद नहीं वाकया बताना मकसद नहीं एक मंजिल ते पहुँचाना मकसद है कि भैन की कहती है कि वे ना इन्हां दे वल तू वेख इन्हां दा चाला। वेखन वाला एक पीर इन्हां दा नबी मुहम्मद आला। असी भी चाहने असी भी आने चाहने भी आने भी सब वाल वेखो सहाबा वाल वेखो ताबईन वाल वेखो तबा ताबईन वाल वेखो इमामा ने दीन वाल वेखो मुहद्दिसीन वाल वेखो औलिया वाल वेखो अतकिया वाल वेखो फुकहा वाल वेखो उलमा वाल वेखो सब वाल वेखो
लेकिन बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह देखने वाला एक पीर ये नांदा नबी मुहम्मद आला। अल्लाह सानू अपने नबी की ताबेदारी नसीब फरमाए और सब की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। माशाल्लाह जी, ये सन मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना काजी अब्दुल रशीद अरशद साहब आप जलन हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह पाक सेहत वाली सलामती वाली ईमान और बरकत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। थोड़े अहबाब वास्ते एक ऐलान है कि इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस तो बाद तमाम अहबाब वास्ते खाने का इंतज़ाम भी है। बहरहाल तुसी देख रहे हो कि स्टेज ते मुनाज़िर इस्लाम शमशीर बेनियाम खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना अब्दुल्ला अंसार साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा है।